आइसोमेरिज्म। तो लिखिए बेटा, द फिनोमिना of existence of two or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism, and such compounds are called isomers. So what does isomerism goes for? ऐसे दो कंपाउंड्स या ऐसे कितने भी कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट C6H12O6, C6H12O6 कल भी पढ़ा रही थी मैं आपको. एक को हम कहते हैं ग्लूकोज, दूसरे को हम क्या कहते हैं डियर? फ्रक्टोज. इसके अंदर बेटा, दोनों के अंदर, हाँ एक मिनट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. बताओ ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? वेरी गुड, एल्डिहाइड. और उधर वेरी गुड, दैट्स कीटोन. सो इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? दे आर एक्टिंग एज फंक्शनल आइसोमर्स. जिस चीज का फर्क है उस चीज का आइसोमेरिज्म का नाम होता है. फॉर्मूला तो एक जैसा है ना बेटा, C6H12O6 दोनों के अंदर, मगर फर्क किस चीज का है? फंक्शनल ग्रुप्स का. तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स. गॉट इट डियर? डन? So everyone is done? Arav done? आगे बढ़ जाऊं? Okay. अब लिखिए बेटा, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म बेटा दो तरीके की होती है. एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
हम 6 तरीके की पढ़ेंगे। अगर आपके स्कूल में कम पढ़ाई जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम 6 पढ़ें, ठीक है। एक होते हैं चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, then next is tautomerism, and the last one ring chain isomerism. ओके, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जरा जल्दी से कॉपी कीजिए। डन बेटा। मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का इधर बनाऊंगी, ओके, थोड़ा नीचे करके, ओके, नो प्रॉब्लम आई सपोज, ठीक है। तो दो कैटेगरीज में इनको रखते हैं बेटा। एक तरफ लिखिएगा आप कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, और एक तरफ लिखिएगा कन्फर्मेशनल कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। Configurational isomerism is of two types. One is optical isomerism and second is geometrical isomerism. मैं आपको ऑप्टिकल भी कराऊंगी, हालांकि ऑप्टिकल का यूज क्लास 12th में होता है, मगर कुछ स्कूल्स में ऑप्टिकल अभी करा दी जाती है, 11th में ही करा दी जाती है, ताकि वो 12th में जाके टीचर्स कह सकें दिस यू आर डन इन क्लास 11, सो लेट्स मूव ऑन, ओके। बेसिकली दोनों का फर्क तो ये है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को तुम समझ सकते हो 2 डायमेंशनल कॉपी पे बनाकर, ठीक है, यानी 2 डायमेंशनल फिगर आउट थिंग्स है। और ये क्या होंगी, अकल लगाओ, बोलो, 3 डायमेंशनल होंगी, जिसमें हमें कुछ ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3 डायमेंशन में दिखता नहीं है, इमेजिन करना पड़ता है, बस ये बात, ठीक है। So now let us put down the heading structural isomerism. If you are done with it, put down the heading structural isomerism. Kindly remember this Saturday or Sunday, whichever day you feel like. वैसे मैं सैटरडे को लेती हूँ, बट अगर कुछ बच्चों को संडे को प्रेफर हो, तो टेस्ट देना है आप लोगों को, दैट इज ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, जो अभी हमने कल ही खत्म किया है वो वाला, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग इट इनटू पोर्शंस हियर, बिकॉज वो सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो प्लीज जरा उसके लिए प्रिपरेशन रखिएगा अपनी। Now let's talk about structural isomerism. Now compounds having the same molecular formula but different, बताओ किस चीज का डिफरेंस होगा। मैंने आपसे कहा था जिस चीज का डिफरेंस होगा उस चीज का नाम होगा स्ट्रक्चर के, डिफरेंट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स।
are classified as structural isomers. टाइप्स तो हम इसके डिस्कस कर चुके हैं, अब उन टाइप्स में ही इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा इसका फर्स्ट टाइप, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। मैंने भी करें, तो हेडिंग डालिएगा चेन आइसोमेरिज्म। तो किस चीज का फर्क होगा? चेन का। व्हाट डू यू मीन बाय चेन? वर्ल्ड रूट। चेन का मतलब होता है वर्ड रूट का फर्क होना, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, जरा चेन आइसोमेरिज्म की यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, बेटा डेफिनेशन अभी बाद में कराती हूँ, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूँ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ब्यूटेन। चलो ब्यूटेन का जरा फॉर्मूला बनाओ, CnH2n+2, तो C4, 4 2 8 + 2 H10, ठीक है। चलिए C4H10 का सबसे पहले अब हम यहाँ पे बनाते हैं, 1 2 3 4। हर बच्चे को पता है एन है तो सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन एटम की चेन है। अब बता बेटा हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करो, यानी उतने बॉन्ड बनवाओ। तो एक बॉन्ड तो ये कार्बन बना चुका है, बाकी जगह 3 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 और। हाँ तो 3 4 5 6 7 8 9 10। तो तुम्हें अपने आप पता है C4H10, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, यानी जिसके अंदर कोई ब्रांचिंग ना, ठीक है। अब सुनो, कितने कार्बन आपस में कनेक्टेड है? अब आप एक कार्बन कम कर दो, एक कार्बन को हाइड कर दो, जैसे मान लो आपने इस कार्बन को हाइड कर दिया, अपना हाथ रख दो इसके ऊपर, ठीक है। अब तुम्हें कितने कार्बन दिखते हैं? तो 3 की तो बना बेटा चेन, और जो फोर्थ वाला तुमने कम किया है उसे बीच में लटकाना, साइडों में नहीं। अगर तुमने साइड में लटकाया फिर तो वापस यही बन जाएगा, तो हमें साइड में नहीं डालना, कहाँ डालना है हमेशा? बीच में। तो बीच वाले में डालो, ये रहा। अब जरा इनके हाइड्रोजन पूरे करो, मतलब वैलेंसी पूरी करो। H3 H3 H3, कभी भी कार्बन बेटा बिल्कुल H पे होता है ना, वो H3 लेता है, और बीच वाला 1 2 3 वो काउंट करना पड़ता है H, ठीक है। इसका नाम 1 2 3 बताओ, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, जब मैंने एक कार्बन कम किया तो मैंने 3 की चेन बनाई, अब मैं 2 कार्बन कम करूं, ठीक है, शुरू में ही, तो 2 की चेन रह गई। अब बीच में कुछ बचा है, तो यानी अब नो मोर आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो अपने आप तुम्हारा हाथ रुक जाएगा अगर तुमने ये चीज फॉलो कर ली जैसे मैंने अभी बनाई। बेटा अभी नेक्स्ट में तुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा नॉट पॉसिबल। तो यानी ब्यूटेन के जो आइसोमर्स अभी हमने चेन बनाए वो 2 हैं, एन ब्यूटेन एन मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल प्रोपेन। अब जरा सुनो ध्यान से, नाउ द मेन थिंग स्टार्ट्स हियर। मुझे ध्यान से बताओ इसमें वर्ड रूट क्या है? व्यूड, इसमें प्रॉप, और दोनों का C4H10 स्ट्रक्चर है, मतलब C4H10 कंडेंस फॉर्मूले में आता है। कंडेंस फॉर्मूला मतलब सबको जोड़ के लिख देना। तो जब वर्ल्ड रूट का फर्क आ जाए और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो वर्ल्ड रूट के फर्क होने की वजह से हम इन्हें क्या बोल रहे हैं?
चेन आइसोमेरिज्म। जब तक वर्ड रूट का फर्क ना आए तब तक चेन आइसोमर्स बोल मत देना। चेन का मतलब होता है वर्ड रूट का फर्क होना। इज दैट क्लियर डियर? समझ गए? जरा इसे बना लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा एक पेज और छोड़ दियो बच्चे इससे पहले। ओके, नाउ गो फॉर पेंटेन। कोशिश करो जैसे मैंने सिखाया वैसे करो। पेंटेन तब तक करना, तब तक बनाना जब तक ये हो जाए कि मैम अब पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन छुपाते छुपाते पहले चलो। नेक्स्ट है पेंटेन, C5H12। एन पेंटेन, 5 कार्बन एटम की चेन वाला एन पेंटेन। अब इन 5 में से एक कम कर दो और 4 की चेन बना। देख बेटा एक में सब लोग बोर्ड पे देखो, 4 की चेन बनी। 5वां कार्बन मैंने यहाँ लटकाया क्योंकि बीच में लटका सकते हैं, बीच में 2 कार्बन है। तो यहाँ लटकाओ या यहाँ लटकाओ, एक ही बात है। क्योंकि अगर यहाँ लटकाया तो बना 1 2 3 4, और अगर यहाँ लटकाते तो मैं यहाँ से नंबरिंग करती 1 2 3 4। दोनों सूरतों में नाम तो एक ही आता। तो दिस इज 2 मिथाइल व्हाट, ब्यूटेन। तो यहाँ होगा CH3, 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 CH2, CH। क्या इन 4 के अंदर और कुछ पॉसिबल है? नहीं, अभी इन 4 के अंदर नहीं ना। तो जब मैंने एक कार्बन कम किया तो 4 की चेन बनाई, 1 2 3 4, और बीच में लटका के देखा। अब मैं दूसरा कार्बन कम करने जा रही हूँ, यानी कुल मिला के 2 कार्बन कम और 3 की चेन बना रही, यानी 1 2 3 की चेन। और मेरे पास एक ही चॉइस है, बीच में लटकाना है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉसिबल है। ठीक है, अब बता यहाँ क्या आएगा? CH3, 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 और इसके तो 4 बॉन्ड हैं। तो ये हो गया 1 2 3, यानी 2 2 बोलो, डाई मिथाइल वॉट, प्रोपेन। अब सोच बेटा, इसमें और कुछ हो सकता है? 3 कार्बन एटम की चेन में हम कुछ और नया बना सकते हैं? नहीं। ठीक है, अब क्या रह गया? अब तो मैम आप कहेंगे कि 3 कम करो 2 की बनाओ। 2 की बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीच में कुछ बचता नहीं। जब तक बीच में कोई कार्बन नहीं होगा तुम लटकाओगे कहाँ पर? फिर तो वापस वही बना रहे हो। ठीक है, तो यानी पेंटेन के 3 आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स पॉसिबल है। तो चेक करो क्या चेन है। वर्ल्ड रूट चेक कर बेटा, वर्ल्ड रूट चेक कर बन रहे हैं या नहीं। इफ इट्स देयर तो तुमने चेन बनाए हैं, नहीं तो पता नहीं क्या बनाए। ठीक है, तो पेंट है, पेंटेन 5 कार्बन, ब्यूट है 4 कार्बन, प्रॉप है तो 3 कार्बन। तो इसका मतलब तुमने चेन आइसोमर्स बनाया। समझ में आई बात? आई बच्चे? चलो अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेट्स सी टू इट। हेक्सेन बना के देखो। आगे नहीं बनवाऊंगी, पर हेक्सेन और बना। ठीक है, हेक्सेन पर बना। तो नेक्स्ट पेज पे आप लोग अपने पेज पे कंटिन्यू करो, मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ हेक्सेन बनाने की।
पहले आप बना लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे साथ. You apply your brains first and then we'll talk much. Online students, kindly give it a try, beta. Done, dear? How many so far? कितने बना लिए आप लोगों ने? कितने कितने? 4. और किसी ने? 4 से ज्यादा, 4 से कम? 3. ओके. तब तक चलना, मैंने जब तक कहाँ का है, जहां तक बनाना, जब तक 2 कार्बन ना बच जाए तब तक हटाते जाओ, लगाते जाओ, हटाते जाओ, लगाते जाओ. और हर कार्बन पे लगा के देखना बीच के, तो तुम्हें अगर नया नाम दिख रहा होगा तो वो एक नया चेन आइसोमर हो. समझ गए बेटा? कोशिश करो. अतः कितने बने बच्चे? 3. चलो कोई नहीं. दैट्स एन ऑनेस्ट आंसर. आरव? 4. ओके. व्हाट अबाउट यू बेटा? आपके 3. आपके 4. गर्ल्स, 4 किसके बने? ओके, नो मोस्ट ऑफ यू. ओके. बेटा आपके कितने बने बच्चे? अभी प्रोसेस में चल रहा है मामला या हो गया सबका? अंडर प्रोसेस. चलो करो करो. बने? कितने बने? 4. लेट्स टॉक अबाउट इट. मे आई? ओके. नाउ द फर्स्ट वन, आपने यही बनाया होगा. 1 2 3 4 5 6, नो डाउट. CH3 CH3 H2 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 H2. What's this? N. N हेक्सेन. सेकेंड, 6 कार्बन में से एक कार्बन कम कर दो बच्चे. हाथ रख दिया करो इसके ऊपर, जैसे कॉपी में अपने काम करो, इस कार्बन के ऊपर हाथ रख दिया तो कितने दिख रहे हैं? 5 कार्बन. 1 2 3 4 5. अब ये छठे कार्बन को अगर यहाँ लगाया तो मेरा नाम बनेगा यहाँ पे 2 मिथाइल पेंटेन. राइट? अब सुनो, मुझे पता है अगर मैंने इस कार्बन को, इस ये जो मैंने सस्पेंड किया है कार्बन, अगर इसे मैं इधर लगाऊंगी तो भी 2 मिथाइल पेंटेन बनता. लेकिन अगर मैं इसे इधर बनाऊंगी, 3 मिथाइल पेंटेन. बना लिया आप लोगों ने? नोट नाउ. तो अब इससे ज्यादा तो इनमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब मैं अगर इस कार्बन को यहाँ लगाऊंगी तो वापस ये बन जाएगा. तो अब ये हो गए हमारे 5 कार्बन के साथ. अब 2 कार्बन कम कर ले तो कितने की चेन बनेगी अब? 4. 1 2 3 4. और कितने कार्बन कम करें? 2 कार्बन कम करें. अब देखो सुनो, 5वां और छठा. ठीक? या फिर 1 2 3 4, 5वां और छठा. है ना? तो यानी इसके 5 बने हैं फिलहाल. ठीक है? इसका नाम क्या हुआ? 2,3 डाई मिथाइल. वेरी गुड. ब्यूटेन. और इसका बेटा 2,2 डाई मिथाइल. हाँ, ब्यूटेन. समझ में आई बच्चे? अब लेकिन अभी बात सुनो, अभी एक नई चीज जो मुझे सिखानी है. लेट्स कंप्लीट द बॉन्डिंग पोर्शन देयर.
नाउ लिसन, ठीक है, इन 5 के अंदर अब अगर हम कहें कि मैम आप कहो कि मैम 3 कार्बन कम करते हैं, ठीक है, तो बेटा 3 का बना। अब 3 बीच में तो नहीं लटका सकते ना, मैक्सिमम 2 ही तो लटका सकते हैं, ये तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। तो अपने आप तुम्हारा पेन रुक गया होगा कि अब इससे फर्दर हम लोग भर नहीं सकते। गॉट इट देयर? अब सुनो, अब बहुत ध्यान से जो नया पॉइंट है जो तुम्हारा और दिमाग खोलेगा, ठीक है, सी लिसन, वर्ड रूट हेक्स, वर्ड रूट हियर पेन, हियर ब्यूट, और यहाँ पर ब्यूट। अगर मैं कहूं एन हेक्सेन और 2 मिथाइल पेंटेन चेन आइसोमर्स है, दैट्स करेक्ट। अगर मैं बोलूं एन हेक्सेन और 3 मिथाइल पेंटेन चेन आइसोमर्स है, ये भी सही है। हेक्सेन के मुकाबले ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन या 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हेक्सेन से कंपेयर किया जाए तो ये सब चेन आइसोमर्स है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कहूं कि ये चेन आइसोमर्स हैं, देन इट्स रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि दोनों का वर्ड रूट सेम है, और मैं तब से बोले जा रही हूँ चेन आइसोमर्स का मतलब वर्ड रूट डिफरेंट होना होता है। तो फिर आप कहोगे मैम फिर ये दोनों कौन है? अगर तुम बेटा हेक्सेन से इनका मुकाबला करवा रहे हो पेंटेन का, या पेंटेन का मुकाबला ब्यूटेन से करा रहे हो, तो ये सब के सब चेन है। लेकिन अगर पेंटेन का पेंटेन से कराओगे, ब्यूटेन का ब्यूटेन से कराओगे, तो ये पोजिशन आइसोमर्स है। पोजिशन कैसे? पोजिशन आइसोमर नेक्स्ट कैटेगरी है जो अब हम पढ़ेंगे। उसमें देखो 2 मिथाइल 3 मिथाइल, मिथाइल का पोजीशन अलग है, बस दैट्स इट। इधर किस चीज का पोजीशन अलग हो गया? वही 2,3 डाइमिथाइल, ये 2,2 डाइमिथाइल। तो ये आपस में ये दोनों जो दोनों जिसमें चेन सेम हो जाए और किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल का प्लेसमेंट में फर्क आता है, पोजीशन में फर्क आता है, तो वो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, चेन नहीं। चेन के लिए क्या चीज अति आवश्यक है? दैट्स व्हाट। ठीक है, तो मैंडेटरी बात है वो कौन सी है? दैट इज वर्ड रूट शुड बी डिफरेंट। इफ द वर्ड रूट इज सेम देन इट कुड नॉट बी चेन आइसोमर्स, हो सकता है वो कोई और आइसोमर। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आ गई बात? तो गलती से भी पेंट दोनों को इनको मत कहना, दीज आर नॉट। यू हैव टू कंपेयर इट टू हेक्सेन, यू हैव टू कंपेयर द पेंटेन टू ब्यूटेन, तब जाके बोलना कि ये सब क्या है, चेन आइसोमर्स। गॉट इट? लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बिंग कोई अगर आपसे पूछे हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर्स बनते हैं, तो आप कहेंगे 5 बनते हैं। और ये क्वेश्चन आज भी आईआईटी के अंदर आते हैं, मतलब जो आईआईटी एंट्रेंसेस के अंदर ये वाला क्वेश्चन अब भी आता है। इज दैट क्लियर देयर? ठीक है, अच्छा इसके पूरे कर दीजिए बच्चे। अब हाथ ना थोड़ा जल्दी देखो चलाना है। टर्मिनल्स पे क्या भरना? टर्मिनल मतलब आखिरी या पहला कार्बन, H3 बीच में अगर सिर्फ 2 बॉन्ड है H2 बनते हैं, 3 बॉन्ड है तो एक H और आता है। मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी अब हाथ चलाना है कि माइंड को सोचना ना पड़े, अपने आप हाथ चल रहा। गॉट इट? इज इट ऑल डन बेटा? समझ में आ गई बात? तो डेफिनेशन आर देयर इन द नोट्स, और यू मस्ट नो द डेफिनेशन थ्रू बुक्स डियर, ऑल बिकॉज आपके स्कूल वाले बुक की ही डेफिनेशन मांगते हैं। तो आई एम नॉट मेकिंग यू राइट द डेफिनेशन, बस समझ में आया? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर बेसिकली इनका कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर यानी वर्ड रूट डिफरेंट हो, उनकी चेन्स में डिफरेंस आ जाए, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज टर्म्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। बेटा समझ में आ गई ना बात? आगे बढ़े? So we are done with chain isomerism. Now let's talk about position isomerism. So put down the second one, position isomerism. अगर बच्चे किसी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हाँ बच्चे बता। हाँ हाँ 5 चेन ना, चेन पूछ रहा है ना, है तो 5 ही। मैं कह रही हूँ कंपैरिजन, अगर कोई कहे आपसे पूछे क्या 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन आर चेन आइसोमर्स, सपोज वो कह दे, तो आप कहना आपस में नहीं है ये दोनों, मगर ये हेक्सेन से अगर इन दोनों को अलग अलग कंपेयर किया जाए हेक्सेन के साथ या ब्यूटेन के साथ, तो दीज आर चेन आइसोमर्स। तो आप 5 ही लिख कर आओगे अगर नंबरिंग में पूछे, ठीक है। और अगर वो नाम हाईलाइट करके पूछते हैं तो ऐसे लिखोगे जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। बट 2 पेंटेनों को और 2 पेंटेन वालों को और 2 ब्यूटेन वालों को चेन आइसोमर्स मत कह दे।
Got it? So now let's talk about position isomerism, dear. When the substituents or the functional group differ in positions, what do I mean to say? Substituents का मतलब सारे एल्काइल ग्रुप्स जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, सारे के सारे हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या नाइट्रो, नाइट्रोजो, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जब वर्ड रूट सेम होता है यानी चेन सेम है और पोजीशन किन्हीं इन वाले एटम्स की पोजीशन में फर्क आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कह देते हैं? पोजीशन आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। सुनो अभी पहले बात पूरी। या कोई फंक्शनल ग्रुप हो बेटा, उसकी पोजीशन में फर्क हो, जैसे सपोज इफ आई से ब्यूटेन 1 ऑल एंड इफ आई से ब्यूटेन 2 ऑल, तो आपको क्या फर्क दिखा? मैम आप ब्यूट ब्यूट तो बोल रहे हो, चेन तो सेम है, मगर आप एक बार बोल रहे हो 1 ऑल और एक बार क्या बोल रहे हो? 2 ऑल। तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप अलग अलग पर है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। इसके अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क, जैसे इफ आई से ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, तो किस चीज का फर्क है? ब्यूट इज सेम, मगर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो तो 1 इन, और बेटा अगर सेकंड पे हो तो 2 इन, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन, अगेन पोजीशन आइसोमर्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो क्या क्या चीजें हुई? सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन, व्हाट आर सब्स्टिट्यूएंट्स देयर? एल्काइल ग्रुप्स, हैलोजेंस, नाइट्रो, इसे बोलते हैं नाइट्रोसो, इन चीज की पोजीशंस का फर्क, या किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क, या किसी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क, यानी 1 2 3 4 इन चारों में से किसी भी पोजीशन का अगर फर्क देखने को मिलता है इनकी पोजीशंस का, जब चेन सेम हो, चेन मगर सेम होनी चाहिए, तब जाके बोलोगे दे आर मेकिंग अ पोजीशन आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। मैं आए आगे बढ़ाऊं? अच्छा, अब जरा देखिए, एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। तो इफ आई से यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, बताओ नाम। बताओ बताओ। 2 क्लोरो पेंटेन, व्हाट अबाउट द अदर वन देयर? 3 क्लोरो पेंटेन। तो फर्क किसका दिख रहा है? पेंटेन पेंटेन से फर्क है क्लोरो की पोजीशन का, अपने आप मुंह से निकलेगा बेटा, क्लोरो की पोजीशन का। डन क्या? आई समझ में बात? हटाऊं? और एग्जाम्पल्स देखो अब जरा। चलो नाम बोलो इसका। ब्यूट 1 ई, ठीक है, और इधर बेटा, हाँ, ब्यूट 2। अच्छा, इसका नाम बताएगा कोई मुझे? क्लोरो बेंजीन, दैट्स करेक्ट, क्लोरो बेंजीन। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? हाँ बोलो बोलो। ऑर्थो
दैट्स करेक्ट। ऑर्थो कितने क्लोर है नालायको? हाँ, तो हम इसे बोलेंगे, देखो 1 2 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, या हम बोल सकते हैं इसे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। वाई ऑर्थो? मैंने आपको बताया था अगर बेंजीन कहीं से सब्स्टिट्यूटेड है तो दूसरा वाली ये वाली पोजीशन ऑर्थो हो जाती है ना। या तो बेटा ऐसे देख ले, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है या इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, तो हम एक बार ही ऑर्थो लिखते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और नंबरों में लिखना है तो 1,2। अब जरा इनके नाम भी आप लिख लो, मैं बना रही हूँ, नाम आप लिखेंगे। हम्म, नंबरों में नहीं, दो ही है बेटा, डाइक्लोरो। अब बता इसका वैसे क्या नाम हुआ? और वेरी गुड, मेटा डाइक्लोरो। मैंने कहा था ना ओम पुरी, अगर याद आता हो, ओम पुरी, दिस इज पुरी नाउ हियर। चलो पहले बोलो, 1,4, 1 2 3 4, ये क्या 1 2 3, तो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, और ये पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो क्या फर्क दिख रहा है? तीनों के अंदर एक एक बेंजीन रिंग है, तीनों के पास दो दो क्लोरीन है, सब कुछ सेम है। फर्क है तो क्लोरीन की पोजीशन का, वो भी एक क्लोरीन की पोजीशन, है ना बेटा। एक तरफ ये ऑर्थो पर है, एक तरफ मेटा पे, एक तरफ पैरा पे, या एक तरफ 1 2 कॉम्बिनेशन, एक तरफ 1, तो देखो तीनों में फिक्स्ड है, 2 3 4 का फर्क आ रहा है, इस वजह से ये भी क्या हुए? पोजीशन आइसोमर्स। चलिए इनका नाम और बताइए नीचे, इसको क्या कहते हैं? 1 2 3, हाँ, प्रोपेनॉल। 1 ऑल लिख दो या प्रोपेनॉल लिख दो, 1 मत भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। अब क्या लिखोगे बेटा? वेरी गुड, प्रोपेनॉल। किस चीज का फर्क है? चेन का, पोजीशन का, वो भी किसका? ओएच ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ओएच के पोजीशन का फर्क। समझ में आई बात? पोजीशन आइसोमर्स। ओके, डन डियर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? the next one, we are on to functional group isomerism, functional isomerism. Third one, functional isomerism. बेटा डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगी, लेकिन आई वुड लाइक टू से डेफिनेशन अपनी बुक से कीजिएगा, टीचर्स उन्हें ही सही मानती। अच्छा एक काम करो, पोजीशन आइसोमेरिज्म में एक बात लिख लो, वर्ल्ड रूट सेम, ओनली द पोजीशन डिफर्स। मैं ये चीज लिखवा ही दूं आपको, वर्ल्ड रूट, ये हमारा ट्रिक पॉइंट है, ठीक है। वर्ल्ड रूट सेम रहेगी, ओनली द पोजीशन डिफर्स। किसकी? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड डिफर्स।
सब में चेक करो, वर्ड रूट सेम रहा होगा, सबके अंदर चेक कर लो। करें बेटा? Functional isomerism, got it? I'm not listening to me. When it comes to functional isomerism, चलो पहले तो मैं आपको एग्जांपल दिखवाती हूँ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपस में आइसोमर्स के रूप में दिखते हैं। जैसे अभी ग्लूकोज फ्रक्टोज में कौन था? एल्डिहाइड कीटोन। तो ये एक पेयर है बेटा। अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड बन रहा है तो उस जैसे ही कंपाउंड के अंदर कीटोन भी बनेगा। ठीक है, ये दोनों मतलब एक तरह से एक जैसे मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब जरा लिखते जाओ, अल्कोहल एंड ईथर। यानी अगर दो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, तो एक के अंदर अल्कोहल बना रहे हो तो दूसरे के अंदर ईथर ही बनाना, और कोई नहीं। अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिड एंड एस्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस। तीन तरीके के अमाइन होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स। और साइनाइड और आइसोसाइड, इतने हम करेंगे। चलो सबसे पहले अल्कोहल का फॉर्मूला बोलो। ROH। ईथर होता है बेटा ROR। सबसे पहले तो यही लर्न होना चाहिए, तभी बना पाओगे। R इज व्हाट? एल्काइल ग्रुप। O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, और ROR में ऑक्सीजन और दो R। एल्डिहाइड बेटा देख, R, हाँ CHO, बिल्कुल सही कह रहे हो, RCHO। और कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है। अच्छा, जो एल्डिहाइड ये बनाया है ना, इसको ऐसे भी बना सकते हो, RC डबल बॉन्ड OH। मतलब जो CHO है उसका H इधर है, OS है। मतलब इतना तो सेम ही हो गया फिर, इधर H है इधर R। एसिड होता है बेटा RCOOH। और एस्टर होता है RCOOR। अमाइंस का मैं उसी वक्त बताऊंगी, पहले साइनाइड आइसोसाइनाइड। RCN साइनाइड होता है, और RNC सिर्फ C और N का पोजीशन का चेंज हो रहा है, मतलब N अंदर है C बाहर, N अंदर C बाहर, तो इसे क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। ठीक है, जब तक ये पता नहीं होंगे ना बच्चे, फिर हम मूव नहीं कर सकते। ओके, चलो मैं एक एक समझाती हूँ। अल्कोहल और ईथर, आपने कॉपी कर लिया सबने? किसी का कुछ रहा तो नहीं? ठीक है, तो अल्कोहल होता है ROH। ईथर याद करके बताओ, ROR। अच्छा देखो, C4H10O है आपके पास। ठीक है,
ये बताओ एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? और एक ऑक्सीजन में आगे लगा। अब जैसे C4 करा तो 4 2 8 + 2 10 और O। तो मैम आपने क्या किया है, आपने मैम एल्केन के आगे एक ऑक्सीजन एटम लगाया। कभी भी आपको ऐसे मिल जाए, चेक कर लेना C4H10 एल्केन तो नहीं। और अगर एल्केन के आगे एक O है, उनके अंदर 100% अल्कोहल और ईथर ही छुपा हुआ है। ये ट्रिक पॉइंट है आपको सिखाने के लिए। इज दैट क्लियर? नहीं तो तुम्हें एग्जाम में कैसे सपना आएगा C4H10 में एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, एस्टर है, क्या है? तो जो पॉइंट्स करा रही हूँ वो कर लो, इससे बाहर नहीं आने। ठीक है, बट कर लेना बच्चे। ओके, ठीक है। तो चलो लेट्स गो ऑन। एल्केन के आगे कभी एक O हो, वैसे याद रखना, एल्केन के आगे कभी एक O हो तो जो फंक्शनल आइसोमर्स उसके अंदर है वो है अल्कोहल और ईथर। यूज करना आ गया ना? चल बता बेटा, अब अल्कोहल बनाते हैं, देख। इसका अल्कोहल और इसी का ईथर। एक O और एक H तो निकाल दूं अल्कोहल का। अब क्या बचा बता दो। वेरी गुड, C4H9 यहाँ हो गया। अब 4 कार्बन का अल्कोहल का नाम क्या होता है? ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल। अब हमने 1 ऑल ही बनाया, तुम्हारा मन कर रहा हो 2 ऑल बना दो, 3 ऑल बना दो, फर्क नहीं पड़ता बेटा। 3 ऑल तो नहीं बनने का, 2 ऑल तक बनेगा। ईथर का बताओ, बीच में एक O तो रख दो, बंटवारा करो 4 कार्बन का 2 R में। कुछ बच्चे कहेंगे मैम 2 कार्बन इधर लगा दीजिए, C2H5। मैम 2 कार्बन इधर लगा दीजिए, बोलो। तो कोई बच्चा ये कह सकता है मैम वाई दिस ओनली। मैम हम तो 3 लगाएंगे, हमारा मन कर रहा है। तो कर लो, अपने मन की कर लो। यहाँ आ गया CH3। भाई 7 8 9 10, 3 + 1 4, एक ऑक्सीजन। बात तो वही बैठ रही है, वही वाली बात है ना जो मैं अभी यहाँ कह रही थी। तुमने ब्यूटेनॉल बनाया, हो सकता है कोई बच्चा ब्यूटेन 2 ऑल बना दे, वो भी सही है। हमारा मोटिव ये नहीं है तुम 2 ऑल बना रहे हो, 1 ऑल बना रहे हो, ईथर में कौन सा R किधर रख रहे हो। हमारा मोटिव है एक अल्कोहल बना दो, एक ईथर बना दो उसी फॉर्मूले, बस। यहाँ पे ज्यादा दिमाग को घुसाना नहीं है। यहाँ पे आप पर्पस देखो बेटा, पहले मेरी बात सुना कर। जब भी कोई कभी भी पढ़ते हैं ना, पहले देखते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला दिखेगा, हमें उसका फिलहाल अल्कोहल और ईथर बनाना है। अगर वो एल्केन के आगे O है तो तुम कोई भी अल्कोहल बना दो 4 कार्बन वाला, और कोई भी ईथर बना दो जिसमें ये 4 कार्बन बट रहे हो O के साइड में, राइट और लेफ्ट साइड, वो सब बन जाएंगे ईथर के। समझ में आ गई मेरी बात? तो तुम ये भी बनाओगे तो भी इट्स राइट, या तुम ये भी बनाओगे इवन इट इज करेक्ट। समझ में आई बात? अब इनका नामकरण कर ले। तो जो तुमने ब्यूटेनॉल ऐसे बनाया है, देख बेटा, इसको अब तुम कायदे से लिखो CH3 CH2 CH2 CH2। 3 4 5 6 7 8 9, 4 कार्बन की चेन बनाई, इजंट इट? क्योंकि लास्ट कार्बन ही H3 होता है, बीच के तो सारे H2 वाले होते हैं। और फिर यहाँ क्या आ गया OH। तो दिस इज व्हाट यू आर फ्रेमिंग एज ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये बना। अगर आप ऐसे भी लिख के आओगे, मेरे हिसाब से टीचर्स को अभी इस स्टेज पर आपकी गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो ये है। ठीक है, और ईथर हम तो के बना ही चुके हो। अब इस ईथर का नामकरण कैसे होता है जरा देखो। ये दोनों सेम है, तो हम इन्हें एक O को किसी भी C2H5 के साथ नाम जोड़ दो। तो मैंने इसका नाम बोला, 2 कार्बन के लिए यूज होता है इथ, ETH, और O के लिए यूज होता है बेटा ऑक्सी, तो हम बोलेंगे इथॉक्सी। वेरी गुड। और 2 कार्बन के लिए फिर एल्केन इथेन। ये इसका ईथर का नामकरण है, नॉमेनक्लेचर में है ये चीज, इथॉक्सी इथेन। चल इसका नाम बता बेटा। जिसमें ज्यादा कार्बन है उसका तो एल्केन बनाना, जिसमें कम कार्बन है उस R को O के साथ जोड़ दो। चलो बताओ, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हो? वेरी गुड, मिथ ऑक्सी। तुम्हें सिखाना कितना आसान है तुम लोगों को, सो गुड। और ये 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। समझ गए बच्चे?
तो या तो तुम बोलो ब्यूटेनॉल और इथॉक्सी इथेन आर फंक्शनल आइसोमर्स, या बोलो ब्यूटेनॉल और मिथॉक्सी प्रोपेन आर फंक्शनल आइसोमर्स। दोनों सूत्रों में दोनों बातें आपकी सही मानी जाएंगी। आगे बात समझ में? तो मतलब वी कैन नॉट रीच टू अ फाइनाइट आंसर। हो सकता है कोई बच्चा इथॉक्सी इथेन करके करे, कोई बच्चा मिथॉक्सी प्रोपेन करके करे, तो दोनों ही सही है। समझ में आ गई बात? या कोई बच्चा ब्यूटेन टू ऑल करके करे, वो भी सही। गॉट इट डियर? तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं बेटा, बाकी सब कल करते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स अभी थोड़ा थोड़ा सा लंबा है, तो कल तक करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। डू रिमेम्बर रिएक्शन मैकेनिज्म का टेस्ट है आपका, तो काइंडली प्रिपेयर दैट। सो गुड बाय फॉर नाउ।